नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 का जो पेपर चल रहा है उसमें जो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज के एग्जाम हुए हैं, दोनों शिफ्ट के जीएस और जीके के प्रश्न लेकर आया हूँ। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, अनटचेबल उपन्यास किसने लिखी है? तो आपको उत्तर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 7 मई 1960। अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न पूछा गया है, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय में आती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा मंत्रालय। .com का पूरा नाम पूछा था, आपका उत्तर हो जाएगा कॉमर्शियल। अगला प्रश्न पूछा गया था, पौधों के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो आपका उत्तर है क्रिस्कोग्राफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? उत्तर आपका होगा 3। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका उत्तर होगा एडम स्मिथ द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बीजों के पौधों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अंकुरण कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1993 में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न पूछा गया था, बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। मनोरा किला कहाँ है? ये आपका तंजावुर है, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न था, भारत का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? कुंडकुलम, तमिलनाडु। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था तलवंडी में। पंचायत राज चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र होती है 21 साल, ये प्रश्न पूछा गया था। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1 जनवरी 1995 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। पशुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा आचार विज्ञान। अगला प्रश्न आपका, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा डेनियल ग्रेवियर फ़ारेनहाइट। इन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपका 20 अगस्त 1921 को। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, संसद के दोनों सदन के द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो दोस्तों बिल को फाइनल मोहर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो ये मुगल काल में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसके विजय की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था? मतलब किस राज्य के विजय की खुशी में? तो दोस्तों गुजरात के। सुशील कुमार किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा, इसका उत्तर होगा कुश्ती। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको पता है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में कितने परमाणु परीक्षण हुए हैं? तो अभी तक 3 परमाणु परीक्षण हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चली? तो ये चली दिल्ली से लेकर कटरा तक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, GSAT-31 क्या है? तो ये आपका है देश का 40वां संचार उपग्रह। भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये आपकी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट किया जा रहा है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, आने वाले फेज में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो संभावना इन्हीं प्रश्नों में से लगभग कुछ प्रश्न रिपीट किए जाएंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 2020 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर फिर से बाजी मार गया। भारत का 2020 सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। सांभर झील कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है। अगला प्रश्न पूछा गया गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1984 में। नेक्स्ट प्रश्न पंडिता रमाबाई किस भाषा की महान विभूति थी? तो ये संस्कृत की ज्ञाता थी। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये आपका है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका हुआ था 2009 में पारित हुआ था। संपूर्ण देश में 2010 से लागू हो गया था। अगला प्रश्न था राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित करते हैं? तो आपका उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न था इंडिया आफ्टर गांधी की पुस्तक किसकी है? तो आपका उत्तर होगा रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट प्रश्न था भारत में नवीनतम हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न तमस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। अगला प्रश्न ISP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लूटूथ की खोज किसने की? तो ब्लूटूथ की खोज की है डॉक्टर जॉब हॉटसन 1994 में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 19 जुलाई 1856 में। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी प्रयत्न किए थे। अगला प्रश्न है भारतीय टीम को अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब मिला था? तो 1980 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका बना हुआ है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न यूएनओ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 सदस्य हो चुके हैं। कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? तो इसकी भाषा होती है बाइनरी। नेक्स्ट प्रश्न था गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह आपका नासिक। अगला प्रश्न था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो यह आपका था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न था बौनापन किसके कारण होता है? तो ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन के कमी कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न था वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न था 20 अक्टूबर 2020 तक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये आपका उत्तर होगा गोरखपुर। दोस्तों जितने पेज हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी शिफ्ट के जीएस और जीके के प्रश्न इस वीडियो में हैं, तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये आपकी थी फातिमा बीबी। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी? तो आपका उत्तर होगा नील नदी। अगला प्रश्न पूछा गया शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1901 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये आपका अंगूर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न टाटा का सबसे पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो ये आपका मेघालय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में है। अगला प्रश्न पूछा गया था मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ये आपका उत्तर होगा इंडिका। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू की थी? तो 1917 में। अगला प्रश्न पूछा गया था करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह आपका नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस व्यक्ति पर आधारित है? तो ये आपका युवराज सिंह पर आधारित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है नागालैंड में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया अरब सागर के समांतर कौन सी रेलवे लाइन चलती है? तो ये आपके जो कोंकण रेलवे लाइन है ये अरब सागर के समांतर चलती है। सबसे अधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेलवे लाइन है। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया दामोदर नदी पे। अगला प्रश्न गांधी जी 1917 में चंपारण किसके कहने पर आए थे? तो ये आपके राजकुमार शुक्ला कहने पर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न था सौभाग्य योजना से संबंधित है।
तो सौभाग्य योजना लाया गया था कि हर घर बिजली पहुंचाना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न पूछा गया बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो उनको भेजा गया था रंगून जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो ये आपका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है 2011 जनगणना के अनुसार। नृत्य से एक प्रश्न आया था, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा? तो ये आपका है विष्णु स्तंभ, जिसे सबसे ऊंचा स्तंभ माना गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न था अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पर कौन सा हवाई अड्डा जाना जाता है? तो जो सोनेगांव हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी? तो ये आपका जो ब्रह्मोस मिसाइल है सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये आपका किया गया था 12 मार्च 1930। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न था आवर्त सारणी किसने दी थी? तो यह दिया गया है मेंडलीव के द्वारा। माइक्रोचिप किससे बनी होती है? ये आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न था महिलाओं में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? तो इसका उत्तर है एस्ट्रोजेन। नेक्स्ट प्रश्न है धान की कटाई होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस धान के खेत में पाई जाती है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था 1919 में। मुआसू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। पूछा गया था कोलेरू झील कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2019 का भारत रत्न किसे मिला? तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है गर्भ में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो गर्भाशय से भ्रूण को पोषण मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग जिक्र किया गया है। महासागर की गहराई कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो आपका उत्तर होगा फायदोमीटर। इससे महासागर की गहराई मापी जाती है। विप्रो का मुख्यालय पूछा गया था, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता से। अगला प्रश्न पूछा गया संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपका विधिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न वर्ल्ड कप के दौरान ओवरों की संख्या 60 से घटाकर 50 कर दी गई थी। किस वर्ल्ड कप के दौरान? तो 1987 के वर्ल्ड कप के दौरान। आईपीएल से प्रश्न पूछा गया 2020 आईपीएल में पर्पल कैप किसे मिला? तो ये मिला था साउथ अफ्रीका कगिसो रबाडा को, मोस्ट विकेट टेकर थे। नेक्स्ट प्रश्न राणा टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मेढक का नाम राणा टिग्रीना है। अगला प्रश्न किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी? तो साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी द्वारा किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय पूछा गया, तो इसका मुख्यालय है मुंबई। तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने किया था? तो पेंगली वेंकैया, इन्होंने तिरंगे झंडे का डिजाइन किया था। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक, तो इसके पुस्तक के लेखक हैं विशाखा दत्त। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आर्द्रता नापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न था महात्मा गांधी ने किस कांग्रेसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव का जो अधिवेशन था 1924 में, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न था दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है वह सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का है। जूल किसका मात्रक हो? तो ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सा नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वह इन सागरों को जोड़ती है। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सिंग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है जो असम में है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कार्जन जो थे उस समय बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो मलयालम लेखक जयशंकर कुरूप को ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 110 वन में है।
योजना आयोग कब बनाया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न था, दांत किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को किसकी मूर्ति भेंट की जाती है? तो ये वांग देवी की कांस्य की प्रतिमाएं भेंट की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि किस ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में मिल्खा सिंह को 4th स्थान मिला था? तो 1960 में जो रोम ओलंपिक्स था उसमें मिल्खा सिंह को 4था स्थान प्राप्त हुआ था। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या पूछी गई थी, तो 300 होती है नवजात शिशुओं में, समान मनुष्य में 206, समान मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, भारत रत्न पद्म विभूषण कब से शुरू हुआ था? तो 2 जनवरी 1954 को। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। नेक्स्ट प्रश्न था, बारडोली आंदोलन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न था, इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? तो ये आपका किया गया एडवर्ड रूटीन द्वारा। अगला प्रश्न था, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तो ये आपका है तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न था, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसर पर्व लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शनल था तो उसमें लोसर पर्व था। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। 2019-20 रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने 2019-20 रणजी ट्रॉफी जीती थी। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था? तो महाराज सवाई प्रताप सिंह द्वारा यह महल बनवाई गई थी। महानदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका उड़ीसा में है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न, हर्ष चरित्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपका वार्डभट द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न था, सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो पहले सुप्रीम पार्लियामेंट हाउस से अपना कार्य पूर्ण करता था। पूछा गया था, पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1974। नेक्स्ट प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में कब चुने गए थे? तो 1892 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोविड-19 से भारत में पहली मृत्यु किस राज्य में हुई? तो यह आपका हुआ था कर्नाटक में। अगला प्रश्न था, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह एक प्रकार का संचार उपग्रह है। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीबी थी। रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व की पहली हैंड रिटन नीडल बुक कौन सी है? तो ये आपकी है मधुशाला। अगला प्रश्न पूछा गया, पैरालंपिक में 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये आपके है देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट प्रश्न था, 1857 का विद्रोह तो न तो प्रथम न तो राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसका था? तो आरसी मजूमदार ने यह बात कही थी। शिक्षा को समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह कौन सा है? तो एडुसैट जो है जीसैट 3 नाम से जानी जाती है, वो शिक्षा को समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी नई दिल्ली से। अगला प्रश्न पूछा गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान 193वां देश बना संयुक्त राष्ट्र संघ का। बुरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न, वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1937 में, महाराष्ट्र में ये हुआ था। वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न था, पाली चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। अगला प्रश्न था, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे शक्तिशाली उपग्रह कौन सा? तो GSAT
30 जो है ये भारत द्वारा लॉन्च किया सबसे शक्तिशाली उपग्रह है। अशोक किस वंश का शासक था? तो ये आपका मौर्य वंश के शासक थे। 200 के नोट के पीछे किसका चित्र होता? तो सांची स्तूप का। नेक्स्ट प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपका है फुटबॉल से संबंधित। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो ये आपका है भागीरथी नदी पर। मलेरिया टीके की खोज किसने की थी? तो ये आपका किया था रोनाल्ड रॉस ने। अगला प्रश्न था एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1955 को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1600 को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है किस देश का एक से अधिक टाइम जोन है? तो अमेरिका का एक से अधिक टाइम जोन है। 2016 में 150 मिलियन पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले थे? तो गुजरात में। कुछ मिस्टेक हो गए हैं टाइपिंग में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है ईरान का पुराना नाम क्या है? तो ईरान का पुराना नाम था फारस। ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न था संसद में सरकारी बिल कौन पेश करता है? तो मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। अगला प्रश्न था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स हेनरी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख ले दिल्ली से मुंबई कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। नेक्स्ट प्रश्न था देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका इंदौर में है। अगला प्रश्न था कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है दाचीगाम नेशनल पार्क। भारत सिविल सेवक जनक किससे कहा जाता है? तो आपका उत्तर है दोस्तों इसका है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है राज्यसभा को। नेक्स्ट प्रश्न था नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन किया गया था? तो जो चंपारण सत्याग्रह था वह नील की खेती के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न था कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? ये आपका हुबली नदी पर है। अगला प्रश्न पूछा गया था इसरो का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है खेल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने इसको गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न इग्नाइटेड माइंड्स किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला प्रश्न है बृहद संहिता किसने लिखी है? तो ये लिखी गई वराह मिहिर द्वारा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। नेक्स्ट प्रश्न केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न पूछेगा एशियन फुटबॉल कप 2023 कहाँ होगा? तो ये आपका चाइना में होगा। नेक्स्ट प्रश्न इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका लियोन फ्रांस में। अगला प्रश्न देख लेते हैं तमाशा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में होता है। कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? जो सूरत अधिवेशन था 1907 में हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम और गरम दल में। नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो भरत मुनि आपका उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था मीठे पानी विश्व की सबसे बड़ी झील तो कौन है? तो सुप्रिया झील है। नेक्स्ट प्रश्न था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता? तो ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी। अगला प्रश्न पूछा गया था WW की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने। भारत की किस नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न था भारत का दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत का दूसरा संवैधानिक पद है। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़ में। आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। विशाल गिलहरी किस राज्य की राज पशु है? तो ये आपके महाराष्ट्र की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। 1857 क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर उस समय सम्राट था। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा तारे किस कारण टिमटिमाते नजर आते हैं? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न था राइबोसोम किससे बना होता है? तो ये आपका प्रोटीन और आरएनए से। अगला प्रश्न पूछेगा डेंटिस्ट किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था ताशकंद समझौता पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के हस्ताक्षर पे हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे ये उस समय।
पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है सदा नकवी द्वारा। इपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये आपका कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1972 में। ओपेक का मुख्यालय पूछा गया, तो ये आपका वियना जो ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न सेरिकल्चर किससे संबंधित पूछा गया था? तो ये आपका उत्तर है रेशम कीट। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर? ये आपका शिमला में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो ये आपका है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जो जोजिला दर्रा है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 5 नवंबर 2013 को। अगला प्रश्न लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 550 आपका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया तो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो दोस्तों द्रव्यमान कहीं पर आप चले जाइए बदलता नहीं, द्रव्यमान वही होता है, तो चंद्रमा पर भी 60 kg होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? तो डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। अगला प्रश्न था तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ था गुवाहाटी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 5 जून। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपका है तमिलनाडु में। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा कल्हड़। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1556 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? तो दिल्ली टू वाराणसी। अगला प्रश्न ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न था दांडी गुजरात के किस जिले में? तो ये नवसारी जिले में है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया गया आइंस्टीन द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछा गया था, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है? तो एप्पल आपका उत्तर है। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो आपका उत्तर है उत्तराखंड। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 क में है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 और ये केरल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछेगा लाइकेन किसका सूचक है? तो ये पर्यावरण का सूचक है। अगला प्रश्न वेरी वेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन B1। संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न पूछा गया तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, वो भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। ये RRB NTPC 2020-21 का जो पेपर हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने फेज के पेपर हुए हैं दोनों शिफ्ट के GS और GK के प्रश्न ये सभी लेकर मैं आपके सामने आया था। तो दोस्तों हम आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।